कभी आपने नोटिस किया है कि जैसे ही किसी घर में प्रेगनेंसी की खबर आती है, सबसे पहले लोग क्या पूछते हैं, लड़का होगा या लड़की? और उसके बाद शुरू हो जाता है अंदाज़ा लगाने का सिलसिला। कोई कहता है चेहरा देखो, कोई कहता है पेट का शेप देखो, कोई कहता है खाने की इच्छा देखो। लेकिन क्या वाक़ई बॉडी ऐसे संकेत देती है या ये सिर्फ़ एक पुरानी सोच है? आज हम इस पूरे सवाल को बिल्कुल शांत और क्लियर तरीके से समझेंगे। सबसे पहले एक सिंपल बात समझिए, प्रेगनेंसी में जो भी चेंजेस होते हैं, वो हॉर्मोन्स की वज़ह से होते हैं, जेंडर की वज़ह से नहीं। जब वो फर्टिलाइज़ेशन होता है, उसी समय बेबी का जेंडर डिसाइड हो जाता है। ये प्रोसेस माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है और ये पूरी तरह क्रोमोसोम्स पर डिपेंड करता है। बाहर से कोई भी सिम्पटम्स इसे बदल नहीं सकता। लेकिन फिर भी लोगों ने कई तरह के पैटर्न बना लिए हैं। जैसे अगर नोज़िया कम है तो लड़का होगा, अगर ज़्यादा है तो लड़की होगी, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो लड़का होगा और वीकनेस ज़्यादा है तो लड़की होगी। अब ज़रा सोचिए, क्या एक ही हॉर्मोन्स हर महिला में सेम तरीके से काम करता है? बिल्कुल भी नहीं। हर बॉडी अलग होती है, हर रिएक्शन अलग होता है, इसलिए सिम्पटम्स भी अलग होते हैं। अब नोज़िया को समझते हैं। ये एचसीजी हॉर्मोन्स की वजह से होता है। किसी में ये ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। इसका जेंडर से कोई रिलेशन नहीं है। अब क्रेविंग्स को समझते हैं। कुछ लोगों को मीठा पसंद होता है, कुछ को नमकीन। ये बॉडी की ज़रूरत है, ना कि जेंडर का संकेत। अब पेट का शेप देखते हैं। ये सब कॉमन मिथ है, लेकिन रियलिटी ये है, ये बॉडी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, मसल्स टोन पर डिपेंड करता है, यूट्रस की पोजीशन पर डिपेंड करता है और बेबी की पोजीशन पर डिपेंड करता है, जेंडर पर नहीं। अब स्किन चेंजेस, कुछ लोग कहते हैं ग्लो आया है तो लड़की होगी या एक्ने है तो लड़का होगा, लेकिन स्किन चेंजेस हार्मोन्स की वजह से होती है। ऑयल ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं, इसलिए चेंजेस होता है। अब मूड स्विंग्स समझते हैं, कभी खुशी कभी इरिटेशन, ये सब हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से होता है। अब अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि स्कैन से जेंडर पता चल जाता है, लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, हमारे इंडिया में जेंडर बताना इलीगल है। ये कानून पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत आता है। इसका पर्पस ये है कि फीमेल फोर्टिसाइड को रोकना। अगर कोई डॉक्टर जेंडर बताते हैं तो ये क्राइम है, इसमें पनिशमेंट होती है। इसलिए अल्ट्रासाउंड का यूज सिर्फ हेल्थ चेकअप के लिए होता है। अब रियल साइंस समझते हैं। जेंडर डिसाइड होता है स्पर्म के क्रोमोसोम्स से। अगर एक्स क्रोमोसोम आया तो लड़की होगी, अगर वाई क्रोमोसोम आया तो लड़का होगा। ये पूरी तरह रैंडम प्रोसेस है। इस पर किसी सिम्टम्स का कोई कंट्रोल नहीं होता। अब प्रेगनेंसी के एक्चुअल चेंजेस को समझते हैं। बॉडी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, हार्ट ज्यादा काम करता है, किडनी फंक्शन बदलता है, मेटाबॉलिज्म चेंज होता है। ये सब बेबी को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। अब डाइट की बात करते हैं। बैलेंस डाइट सबसे ज़रूरी है। फॉलिक एसिड न्यूरल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। आयरन एनीमिया से बचाता है। कैल्शियम बोन्स के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। अब लाइफस्टाइल देखते हैं। स्ट्रेस कम करें, स्लीप पूरी लें, हल्की एक्सरसाइज करें। अब वार्निंग साइन भी समझते हैं। ब्लीडिंग, सीवियर पेन, हाई फीवर, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात पर आते हैं। प्रेगनेंसी का फोकस क्या होना चाहिए? हेल्दी बेबी, सेफ मदर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जेंडर नहीं। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मिथ पर भरोसा करना सही है या साइंस पर? अगर सही जानकारी चाहिए तो हमेशा डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करें। हर सुनी सुनाई बात सही नहीं होती, हर वायरल वीडियो सच नहीं होता। सही नॉलेज ही सेफ्टी है। प्रेगनेंसी एक इमोशनल जर्नी है, इसे सही अंडरस्टैंडिंग के साथ जीना जरूरी है। फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी बहुत जरूरी होता है। मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। अब लास्ट में, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो इसे इग्नोर मत करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि सही टाइम पर सही गाइडेंस ही सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। और याद रखिए, हेल्दी प्रेगनेंसी ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, बाकी सब बातें सेकेंडरी हैं। अगर ये जानकारी यूजफुल लगी है तो इसे शेयर जरूर करें ताकि मिथ खत्म हो और सही अवेयरनेस फैले। थैंक यू।